नमस्कार, मैं हूं चौहान। निर्मल की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भादरा विधायक का पुतला दहन, कार्रवाई करने की मांग, भाजपा कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन। समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की मांग, कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अधिवक्ताओं ने बेमियादी समय के लिए शुरू किया कार्य बहिष्कार, अधिवक्ता की हत्या मामले ने पकड़ा तूल। चिन्ना झपटी की वारदातें अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्य काबू, जंक्शन टाउन क्षेत्र में 4 वारदातें करना किया स्वीकार, जंक्शन पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अब खबरें विस्तार से। भादरा के माकपा विधायक बलवान पूनिया की ओर से पीलीबंगा से भाजपा विधायक धर्मेंद्र मोची के लिए अपशब्द बोलने का मामला तूल पकड़ गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के समक्ष भादरा विधायक बलवान पूनिया का पुतला जलाकर अपशब्द कहने के लिए निंदा की गई। कार्यकर्ताओं ने भादरा विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस घटनाक्रम के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। रोष प्रदर्शन के बाद भादरा विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले कलेक्ट्रेट के समक्ष दिए धरना स्थल पर सभा हुई। कांग्रेस के दलाल मुर्दाबाद 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 पूनिया मुर्दाबाद 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 पूनिया माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो पूनिया मुर्दाबाद पूनिया मुर्दाबाद सत्य बोलेगा तो है सत्य बोलेगा तो है राम नाम सत्य सत्य बोलेगा तो है राम नाम सत्य सत्य बोलेगा तो है राम नाम सत्य सत्य बोलेगा तो है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बलवान पूनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला हनुमानगढ़ ने महामहिम जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है कि भादरा विधायक ने श्रीमान बलवान पूनिया ने जो हमारी पार्टी के एक बहुत ही निष्ठावान, ईमानदार और एक संस्कारवान कार्यकर्ता के रूप में हमारे जो विधायक हैं उनके प्रति बार बार अनुसूचित जाति के हमारे विधायक हैं धर्मेंद्र जी, उनके प्रति बार बार, एक बार नहीं, सार्वजनिक मंच से 2-3 बार उनके प्रति यह भद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और ये लोकतंत्र के लिए भी इस तरह की भाषा उचित नहीं है। और ऐसे लोगों को सदन में जाना, इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जाना, ऐसे कुंठित विचारधारा वाले, कुंठित मानसिकता वाले, अमर्यादित भाषा बोलने वाले लोग अगर विधानसभा में पहुंचते हैं तो ये राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है। इसलिए हमने मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बार बार अनुसूचित जाति के लोगों को भादरा में जो इन्होंने प्रताड़ना दी है, चाहे बरवाड़ी प्रकरण हो, चाहे नुआ प्रकरण हो, अनेक जगह इन्होंने एससी वर्ग के लिए प्रताड़ना भी की है और अपमानजनक शब्द भी किए। तो भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जी को भी आज हमने ज्ञापन इस कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री को भी दिया है और जरूरत पड़ी तो अब एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज कराएंगे। सिर्फ क्या है कि भादरा विधायक अहंकार में डूबे, अपने आप को इस लोकतंत्र से ऊपर समझने वाले, क्योंकि इस कांग्रेस सरकार में संख्या बल की कमी होने में, सरकार बनाने में जो इनका योगदान रहा, इसके लिए मुख्यमंत्री बार बार पीठ थपथपाते। आज कांग्रेस के लोगों को इस जिले में कोई पूछने वाला नहीं और ये बोल रहे कि हरामजादा उनको बोलिए जिन्होंने कहा किसान काम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हरामजादा उनको बोलिए जिन्होंने कहा कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, हरामजादा उनको बोलिए जिन्होंने कहा बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे और 9 बार बढ़ा चुके हैं, हरामजादे उनको कहिए कि जो इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई अत्याचार किन पर हुआ है तो महिलाओं और दलितों पर हुआ है, हरामजादा अगर बोलना है तो उनको बोलिए। विपक्ष के विधायक हैं और सत्ता में थे तब भी जनता की सेवा की, आज विपक्ष में है तो जनता की सेवा कर रहे हैं। और ये भी चुनौती आपके माध्यम से बलवान पूनिया को देता हूँ
कि 98 से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के संस्कारवान कार्यकर्ता के रूप में, और किसी अगर एक कप चाय पी है तो भगत सिंह चौक पर मेरी चुनौती स्वीकार करे। और ये 4-4 बार मलाई खाने वाले, जब इनकी पार्टी ने कहा कि आप राज्यसभा का वोट नहीं करेंगे तो ये वोट किस लिए करने गए। रबी सीजन 2023-24 में गेहूं सहित सभी कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य पर खरीद करने की मांग को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले धरनास्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से गत वर्ष गेहूं सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए केंद्र खोले गए थे, लेकिन खरीद पर लगाई गई जटिल प्रक्रियाओं को किसान पूरा नहीं कर पाए। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ, उन्हें पूरा भाव नहीं मिला। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को धान मंडियों में काम करने वाले हजारों मजदूरों को मजदूरी से हाथ धोना पड़ा। चारों लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मजदूरवादी चारों लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत करो, मजबूत करो, मजबूत करो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत करो, मजबूत करो, मजबूत करो। किसान मजदूर विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद। केंद्र सरकार ने गेहूं की खरीद नहीं की, उसका नतीजा ये हुआ कि गेहूं उनके सरकार मोदी जी के दोस्तों के हाथ में चला गया और 40 रुपया किलो आटा पिछले 10 साल में पहली दफ़ा महंगाई के तौर पे गरीब आदमी ने खरीदा, जिसका उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए हमारी मांग है कि एक तरफ तो किसान का नुकसान हुआ, 2015 रुपये जो है 15 रुपये 1 क्विंटल की कीमत जो गेहूं की थी वो 1800 रुपये में किसान को बेचना पड़ा, और उधर उपभोक्ताओं का नुकसान हुआ और पूंजीपतियों की पबारा हुई। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो है गेहूं, सरसों, चना और जौ न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो उनकी तय तारीख की है 1 तारीख, उससे खरीद की जाए और उसके अंदर उसको प्रक्रिया को सरल किया जाए। उस प्रक्रिया में तरह तरह के रोड़े अटकाए जा रहे हैं ताकि खरीद नहीं हो सके, उसकी प्रक्रिया को सही किया जाए, बारदाने की व्यवस्था की जाए और सरकार उसकी खरीद करे। दूसरा ये है कि जो गरीब आदमी को गेहूं मिलता है, कोरोना काल में 10 किलो मिलता था, अब उसको 5 किलो कर दिया है। 10 का 10 किलो किया जाए, 5 किलो निःशुल्क और 5 किलो की तो पहले कीमत ली जा रही थी, उसी हिसाब से उसकी कीमत लेके और गरीब आदमी को 10 किलो से कम गेहूं नहीं किया जाए। इसके साथ साथ हमारी मांग और है कि ये अभी जो माहौल है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, लोगों में बहुत भारी गुस्सा है। सरकार ने जो बड़े पैमाने पर निजीकरण किया है उसका ये हुआ कि अडानी और अंबानी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। एक तरफ तो 10 लाख करोड़ रुपये पूंजीपतियों के माफ़ कर दिए, दूसरी तरफ इन्होंने झूठ के आडंबर पे जो है झूठी समझबात दिखा करके और LIC का और बैंक का मोदी जी के सनद में पैसा वहाँ चला गया, जो आम जनता का पैसा है वो डूब गया। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अभी भरतपुर की घाटमिका गाँव की जो घटना है, 2 नौजवान जो दोनों ही मुसलमान थे, नासिर और जुनैद, अपने रिश्तेदार से मिलकर आ रहे थे, पेड़ुका गाँव के पास उनको रोक लिया, उनकी बुरी तरह से पिटाई की और पीट के मार दिया, उनको जिंदा जला दिया उनकी गाड़ी में। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा की सरकार की, उनकी पुलिस की, क्योंकि जो गाड़ी बरामद हुई उनसे, जिसके अंदर उनको ले जाया गया, जिसमें खून के धब्बे मिले हैं, DNA मिलान हुआ है, नासिर और जुनैद के हैं, उसके कारण वो सरकार पूरी तरह से उनके साथ है, सरकार की गाड़ी में ले गए। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बीजेपी का जो एक धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों के असंतोष को बांटने का जो काम है उसकी हम निंदा करते हैं। आज CI2 के जिला कमेटी के आह्वान पर पूरे हनुमानगढ़ जिले से FCI और अनाज मंडियों में काम करने वाला मजदूर जिलाधीश कार्यालय पर आया है। वो इस मांग को लेकर आया कि गत वर्ष भी इसी प्रकार से जो खरीद के बारे में इन्होंने केंद्र बनाए थे और क्वालिटी इंस्पेक्टर आगे सारी व्यवस्था की, लेकिन गेहूं की खरीद और तमाम जो जिन्स है, चाहे सरसों थी, चाहे चना थी, चाहे जौ था, उसकी सरकारी खरीद नहीं की। और अब की बार भी यही कंडीशन इनकी चल रही है कि लॉलीपॉप दे रहे हैं।
सरकारी खरीद के ना होने से एक तो किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ। वो शुरुआती तौर की बात है कि जब थोड़ा 2 रुपये भाव तेज था, लेकिन उसके बाद में 1800 रुपये प्रति क्विंटल भी सरकार की गेहूँ खरीदी नहीं गई। उसके साथ साथ हज़ारों मजदूर, मंडियों का दानक तोला मजदूर जो दानक जराई सफाई का काम करता था, उसके साथ लोडिंग अनलोडिंग का मजदूर, उसके साथ सरकारी गोदामों में रख रखाव करने वाला तमाम मजदूर, करीब 30 से 35 हज़ार के बीच में इस इलाके का मजदूर खाली रहा है। इस बार किसी भी सूरत में हम सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। अगर इस बार सरकारी खरीद नहीं हुई तो हनुमानगढ़ जिले का तमाम मजदूर जिलाधीश कार्यालय पर यहाँ किसानों के साथ अन्य जनसंगठनों लेकर यहाँ डेरा डालेंगे। प्रदेश के जोधपुर शहर में दिन दहाड़े अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या करने के विरोध में सोमवार को प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर बारसन के बैनर तले जिला एवं सेशन न्यायालय के समक्ष सांकेतिक धरना देकर इस हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदेश में जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। सारस्वत ने बताया कि रविवार को जोधपुर में आयोजित महाधिवेशन में बेमियादी समय के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि अगर किसी अधिवक्ता की भविष्य में हत्या होती है तो उसके परिवार को सरकार मुआवजा दे। ये प्रावधान इस बिल में किया जाए। पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। लंबे समय से वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, वकीलों की पिटाई हो रही है, वकीलों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, वकीलों को लूटा जा रहा है। परंतु जो भी सरकार आई, सारी सरकारें सोई हुई थी, उनको वकीलों की कोई चिंता नहीं थी। और जब सरकार को जरूरत पड़ती है वकीलों की, और इस कानून का पालन करने के लिए वकील सबसे आगे आता है और सबसे ज़्यादा विवादों में आता है। और उसके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने वोटों के लिए जाति विशेष को आरक्षण दे दिया, अपने फायदे के लिए किसी जाति विशेष को एक्स्ट्रा आरक्षण दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, पर वकीलों के लिए कुछ नहीं। अब सारे वकील, राजस्थान के वकील जाग चुके हैं। जब तक ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास नहीं होगा, वकील, सारे राजस्थान के वकील हड़ताल पर रहेंगे। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के को लेकर एक कल माननीय उच्च न्यायालय में पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं का एक मीटिंग हुई, जिसमें पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं ने एकता दिखाई है और ये कहा है भी जब तक राज्य सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करेगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो मेरा आसपास की हनुमानगढ़ की जो भी बार संघ है उनसे निवेदन है कि पूरे जोर शोर से कार्य का बहिष्कार करें और ये जब तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता तो इसी प्रकार सरकार के खिलाफ डटे रहें। पूरे राजस्थान में जिस तरह से अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं और ये सरकार है, जो भी सरकार आ रही है, आज तक पुलिस ने और जैसे भी वकीलों पे हमले किए हैं और किए हैं, तो किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है अधिवक्ताओं के लिए। तो आज पूरे राजस्थान के अधिवक्ता हड़ताल पे हैं। समस्त तरीके से पूरी कार्य का हमारी कोर्टों का वर्क सस्पेंड है। कोई भी अधिवक्ता कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा जब तक हमारा विधानसभा में ये सरकार हमारा पुलिस प्रोटेक्शन लागू नहीं करेगी। हम डटकर इसका मुकाबला करेंगे। हमला हो रहा है, उसके अंदर हमें पैरवी करनी पड़ती है। नहीं होगा ना। और पैरवी करने के दौरान अगर कोई आदमी हमारे से रंजिश रखता है और किसी का काम कोई गलत होता है या कोई केस हार जाते हैं तो उसके अंदर वो रंजिश रखने लग जाता है। जब तक हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, हमारी जान की सुरक्षा नहीं होगी, तब तक हम सही ढंग से पैरवी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए ताकि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो उसके। मेरा मानना है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट्स जो है सभी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे होते हैं, अपना दिन रात मेहनत करते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं खुद ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये असुरक्षा जो है दूर होनी चाहिए ताकि वो खुले मन से और अपने दिमाग को सही कंसंट्रेट करते हुए न्याय दिला सकें। हमारी मांग है कि हमारी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जब तक लागू नहीं किया जाएगा हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कल को विधायक जी का घेराव करेंगे। जंक्शन पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जिसके सदस्य
जंक्शन व टाउन क्षेत्र में हुई छीना झपटी की 4 वारदातों में शामिल रहे। इस गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने बापर्दा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि मनीष सुखीजा निवासी वाड़तीरे दुर्गा कॉलोनी ने 7 फरवरी को मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके पिता अशोक सुखीजा व माता आशा सुखीजा पर नारंग होटल के पीछे बाइक सवार 3 अज्ञात ने हमला कर दिया। उसकी माता आशा के हाथ में पहने सोने के 2 कड़े व कान के पहनी सोने की बालियां लूट ली और फरार हो गए। थानाधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई रोहताश को सुपुर्द की गई। अनुसंधान के दौरान सोमवार को मनी सिंह, शिवा व सरजीत सिंह तीनों निवासी मलोट को बापर्दा गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इन तीनों ने इस वारदात से पहले 31 जनवरी की रात्रि को संगरिया रोड पर पैदल जा रही महिला व उसके भाई से जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन आदि सामान भी लूटा था। इस संबंध में 1 फरवरी को मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके अलावा मनी ने मलोट के ही अपने साथी जश्नप्रीत व हर्षप्रीत के साथ मिलकर 29 जनवरी को जंक्शन धान मंडी के पास एक महिला के कान में पहनी सोने की बालियां छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। इसी दिन इन तीनों ने टाउन क्षेत्र में भी एक वारदात की। थानाधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि चारों वारदातों में शामिल गिरोह सदस्यों ने बाइक पर घटनास्थल पर पहुंचकर छीना झपटी की वारदात की। अनुसंधान के दौरान ये बात सामने आई कि जश्नप्रीत और हर्षप्रीत उर्फ जस्सा किसी अन्य मामले में सिरसा जेल में बंद हैं। उन्हें भी 29 जनवरी को हुई छीना झपटी की घटना के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर हासिल किया जाएगा। थानाधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि बापर्दा गिरफ्तार मनी, शिवा व सरजीत को सोमवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। अब तीनों की जिला जेल में शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। इसके बाद उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। पुलिस टीम में अरुण चौधरी, एएसआई रोहताश कुमार, हेड कांस्टेबल राजकुमार, नरेश कुमार, कांस्टेबल बलदेव सिंह व सुरेश कुमार शामिल रहे। हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में कुछ दिनों में ही 3-4 वारदातें हुई थी छीना झपटी लूट की। तो उनको हमने कैमरों के द्वारा ट्रेस करते हुए 3 लड़कों को आइडेंटिफाई करके उन्हें गिरफ्तार किया 3 लड़कों को, जिसमें 1 वारदात टाउन की और 3 वारदात हनुमानगढ़ की हैं। जिसमें हमने उनकी अभी पहचान परेड करानी है और पहचान परेड करवा करके आगे अनुसंधान किया जाएगा। उसमें तीनों लड़कों में एक मणि है, एक शिवा है, एक सरजीत है और 2 वारदातों में इसके मणि के साथ में 2 लड़के और हैं जो जेल में है अभी जेसी में है और उनको भी हम जल्दी लाएंगे। ग्राम पंचायत मक्कासर के वार्ड 17 चकचे एसटीजे स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में निर्मित होने वाले 2 कक्षा कक्ष के निर्माण कार्य का शिलान्यास सोमवार को किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह व ग्राम विकास अधिकारी नंद किशोर वर्मा सहित गांव के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में विद्यालय की बेटियों के हाथों में नींव रखवाई गई। दोनों कक्षा कक्ष का निर्माण करीब 15 लाख रुपए की लागत से होगा। करीब 5 माह में कक्षा कक्ष का निर्माण पूरा होगा। इस मौके पर सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष जर्जर अवस्था में है। बारिश के समय में छत से पानी टपकने लगता है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही थी, साथ ही अनहोनी की आशंका बनी हुई थी। इस समस्या व बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत की ओर से कक्षा कक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। इसका शिलान्यास किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में विद्यालय में शौचालय का निर्माण ग्राम पंचायत की ओर से करवाया गया है। एसटीजी के रास्तों को भी पक्का करवाया जाएगा। रास्तों के किनारे पौधरोपण करवाया जाएगा। धर्मशाला का भी निर्माण करवाएंगे। गांव में स्वास्थ्य केंद्र के लिए दानदाता की ओर से भूमि दान दी गई है। स्वीकृति मिलने पर स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण करवाया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र बनने से चक्के वाशिंदों को ग्राम पंचायत मक्कासर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आने वाले समय में आदर्श विद्यालय बनाने का प्रयास रहेगा। ग्राम विकास अधिकारी नंद किशोर वर्मा ने बताया कि विद्यालय की क्षतिग्रस्त 4 दीवारी को भी आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में शामिल कर निर्माण करवाया जाएगा। ब्लॉक लगाकर व रंग रोगन करवाकर आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर विद्यालय प्रिंसिपल ममता रानी सहित विद्यालय का अन्य स्टाफ मौजूद था। आज ग्राम पंचायत मक्कासर के वार्ड नंबर 17 जो सेफ्टी चेक है उसमें प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल के जो कमरे थे सारे जर्जर थे। बरसात के टाइम में पानी छत से टपकता था। उसको देखते हुए ग्राम पंचायत मक्कासर की तरफ से 2 कमरों का आज शिलान्यास किया गया है और आने वाले समय में इस स्कूल को हम सुंदर स्कूल और आदर्श स्कूल बनाएंगे और शौचालय का भी यहाँ निर्माण किया गया है
और ऐसी वार्ड में श्रेष्ठी चक में आने वाले टाइम में जो जितनी भी ये सड़कें रास्ते कच्चे हैं उनको हम ब्लॉक लगा के एक बढ़िया सड़कें पक्की बनाएंगे। ग्राम पंचायत मक्कासर का चक 6 जी, जिसके अंदर लगभग सभी कमरों की छत और कमरे क्षतिग्रस्त थे, जिसके अभाव में बच्चों को बरसात में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और भी धूप सर्दी में भी जैसे अंदर बैठते थे उनको डर भी लगता था, कभी भी ये गिर सकता था। इसी को देखते हुए हमने ग्राम पंचायत के 15वें SFC मद से 15 लाख रुपए की हमने 2 कमरे में बरामदा की स्वीकृति जारी की है, जो कि जिसका आज सरपंच साहब और सभी ग्रामीणों, वार्ड पंच, स्कूल के स्टाफ द्वारा भी इसका आज हमने शुभारंभ किया है, आज इसकी नींव रखी है। और हम आशा करते हैं लगभग ये 5 से 5 महीने के अंदर दोनों कमरों की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। इसकी लागत लगभग 15 लाख रुपए का हमारा टेंडर हुआ है। इसके अंदर हमारी प्लानिंग ये है, इसके जो 4 दीवारी क्षतिग्रस्त है उससे 4 दीवारी को भी आगामी वित्तीय वर्ष में हम कार्य योजना में शामिल करके इसको लेंगे। उसके बाद में इसके अंदर ब्लॉक वगैरह लगा के और इसका कलर करवा के हम इसको एक आदर्श विद्यालय के रूप में इसको स्थापित करना चाहते हैं। ये जैसे कि ये ग्राम पंचायत मक्कासर में 6 जी चक में बना हुआ प्राथमिक विद्यालय है, जिसका निर्माण वर्ष सन 1999 है। तो इतना पुराना होने की वजह से इसके कमरों की जो छतें हैं वो काफ़ी जर्जर अवस्था में हो चुकी थी, शौचालय भी है और बारिश के दिनों में तो हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। जैसे कि बारिश के दिनों में छतों से पानी टपक रहा है, सीमेंटें गिर रही है। तो अभी क्या है, ग्राम पंचायत की ओर से हमें बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है कि आज सरपंच और ग्राम पंचायत की ओर से 2 कमरे में बरामदा की नींव रखी गई है। इससे पहले अभी 2 शौचालय बॉयज़ गर्ल्स के लिए, स्टाफ के लिए अलग अलग हमें तैयार करवा के दिए हैं। उनमें पानी की फिटिंग है, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लगवा के दिए हैं, बच्चों के खेलने के लिए झूले जैसे आप देख रही हो झूले लगवा के दिए हैं। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ग्राम पंचायत की ओर से हमें अच्छा सहयोग मिलता रहेगा ताकि बच्चों की शैक्षिक प्रगति में विकास हो सके। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति उपाध्यक्ष राम साहेब बाजिया सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने जंक्शन स्थित सैनिक विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं से मुलाकात की। बाजिया ने पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं को राज्य सरकार की ओर से सैनिकों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देकर योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उनकी समस्याएं भी सुनी। आज हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर सैनिकों के लिए जो राज्य सरकार ने जो कार्य किए हैं उनसे अवगत कराना और सैनिकों से को जागरूक करना के लिए आज इस ज़िले के अंदर आना हुआ कि जो 20 साल में काम लिए वो 3 साल के अंदर राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए जो कार्य किए हैं। और बाकी अगर सैनिकों की किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो उनको ऑब्जर्वेशन करके और ले जा कर के राज्य सरकार को देना, उसमें मंथन करना और उन पे कार्य करना। इस वजह से आज हनुमान ज़िले के अंदर आना हुआ है। इनके लिए जैसे अभी हमारे रेक्सो है एक एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन जो इन रिसेटलमेंट ही समझ लीजिए राजस्थान सरकार का 45% जैसे उसके अंदर इनका वेतन बढ़ाया 4 साल के अंदर। और हमारे ऐसे सैनिक जो शहीद होते थे, बैटल कैजुअल्टी बोलते हैं, उनके परिजनों को अनुकंपा नौकरी मिलती थी, लेकिन ऐसे सैनिकों को नौकरी नहीं मिलती थी जो सैनिक बीमारी या किसी भी एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते थे। अब उनके वारिसों को भी राज्य सरकार ने डिसीजन किया है कि उनको भी अनुकंपा नौकरी मिलेगी। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जो कि गंगानगर में है वो हनुमानगढ़ ज़िले को भी देखता है। तो जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो सभी एक्स सर्विसमैन को दी जाती हैं जिससे वे उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। जैसे अभी साहब ने बताया जो फिज़िकल कैजुअल्टी थी उन्हें भी अनुकंपा नौकरी दी जा रही है। तो हमारे पास में कुछ केसेस हैं, हम उन्हें टेकअप कर रहे हैं जिससे जल्द से जल्द राज्य सरकार उन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करे। फिज़िकल जिनकी 50% से ज़्यादा बैटल कैजुअल्टी हैं उन्हें भी राज्य सरकार कई सुविधाएं दे रही हैं, वो भी हम हमारे एक्स सर्विसमैन तक उन योजनाओं का लाभ प्रदान करवा रहे हैं। उपाध्यक्ष
राज्य स्तरीय सैनिक बोर्ड के श्री राम साहेब बाजिया जी पधारे थे। उनको हमने हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर में एक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने के लिए निवेदन किया गया था। ECHS सेंटर के अंदर में अलग से जगह दिलाए जाने के लिए निवेदन किया गया था और ECHS सेंटर की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाए जाने के लिए सारी सुविधाएं और अतिरिक्त दिलवाने के लिए उनसे निवेदन किया गया था और सभी पूर्व सैनिकों ने अपनी जितनी सी समस्याएं पेंशन आदि इत्यादि से थी उन सबको रखा गया है और इन्होंने इस सभी समस्याओं को राज्य स्तर पर उठाए जाने के लिए प्रयासरत बताया गया। और भी वक्त है ब्रेक का। गांव माणुका के चक 22 MJD के निर्माणाधीन पक्का खाला के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। सोमवार को माणुका के किसानों ने इस संबंध में SDM को ज्ञापन सौंप जांच करवाने की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि मांगों पर अब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किसान ग्राम पंचायत माणुका पर तालाबंदी कर बेमियादी समय के लिए पड़ाव डालने को मजबूर होंगे। देखिए सर, ऐसा है कि हमारे ग्राम पंचायत माणुका में मनरेगा में पंचायत ने एक खाड़े का निर्माण किया है चक 22 MJD में। तो उसमें खूब भ्रष्टाचार किया है। 2 नंबर की पीली ईंटें ऊपर लगाई गई है और कई बार हम शिकायत कर चुके हैं कलेक्टर साहब के पास भी, SDM साहब के पास भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और खाड़े का निर्माण पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी वहाँ मस्टोल चला रखे हैं और फर्जी पैसा उठाया जा रहा है। तो हम कई बार शिकायत की है। किसानों को जो खाड़े का लेवल है वो भी बिल्कुल गलत है, किसानों के खेत में पानी नहीं जा रहा है और खाला जगह जगह से टूट रहा है। और हम यही चाहते हैं कि उचित कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी किसानों को जो न्याय मिल सके। आगे तो हम तालाबंदी करेंगे पंचायत की और धरना देंगे, फिर इसके अलावा और क्या करें, किसानों को मार पड़ रही है। जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टूडेंट पुलिस कैडेट ने सोमवार को महिला पुलिस थाना का विजिट किया। शारीरिक शिक्षिका कमलजीत कौर के नेतृत्व में किए गए विजिट के दौरान बच्चों को पुलिस कर्मियों की ओर से पुरुष महिला हवालात, अनुसंधान कक्ष, मालखाना, थाना प्रभारी कक्ष, बाल डेस्क कक्ष, कंप्यूटर कक्षा, महिला विश्राम गृह और HM कार्यालय की जानकारी दी गई। महिला सलाह सुरक्षा केंद्र काउंसलर परमजीत कौर ने भी परामर्श केंद्र में अपनाई जा रही 2 परिवारों के आपसी समझौते की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। झगड़ा हो जाए तो फिर जाके घर पर साथ यदि नहीं मानते तो फिर FIR दर्ज वगैरह करवाते, ठीक है। और ये हमारे वकील जी हैं, उषा शर्मा, मेरा नाम परमजीत कौर है। कोई भी बच्ची को प्रॉब्लम हो वो भी बात कर सकते हैं। बात आपकी बुक तरफ से चाहिए, किसी को नहीं बताएंगे। ये जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम हो, कोई मेन बच्ची को प्रॉब्लम हो तो वो भी तुम भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। बात आपकी बुक पर। कुछ और पूछना है तो बताओ। आज हम अपने बच्चों को SPC जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट के बच्चे हैं उनको महिला थाने की जानकारी देने के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें वहाँ उधर भी ऑफिस में सारा इनको बच्चों को बताया गया है। और इधर परमजीत मैडम महिला सुरक्षा अफसर जो हैं उन्होंने हमें यहाँ पे जानकारी दी है कि कोई भी यदि झगड़ा हो जाता है तो पहले उनकी
यहाँ पे उनको काउंसलिंग ली जाती है और उनका समझौता करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद यदि उनका समझौता नहीं होता तो फिर आगे कार्रवाई की जाती है। इन्होंने जो हमें बच्चियों को जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें यहाँ एक वकील साहब से भी मिलाया गया जो कि इनके हैंडल को कैच करते हैं। इस विजिट करवाने का मकसद यही होता है कि बच्चियाँ अपने खुल के अपने अधिकारों को समझें और अपना जीवन जो है अच्छा कुशलता से और बच्चों में अच्छे गुण पैदा हों और वो एक जिम्मेदार समाज के व्यक्ति बने। महिला सुलह शिक्षा केंद्र के काउंसलर, ये बच्चे स्कूल से आए हैं, इनको अपने जो इसमें परामर्श केंद्र के बारे में बताया गया और इनको जो भी दो परिवारों का आपसी समझौते के बारे में बताया गया और यदि इनका समझौता होता तो ठीक है, नहीं होता तो इनको अदर संबंधित थाने में इनको मुकदमे के लिए भेजा जाता है। बस नशे का या मारपीट का, गाली गलौज का 498 के ऐसे केस आते हैं। नशा और मोबाइल सबसे ज्यादा यही है, इसी चीज का ज्यादा विवाद होता है। जंक्शन शहर के ज्वाला सिंह रोड स्थित जीएस नगर कॉलोनी के मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग प्रवचन एलईडी के माध्यम से संपन्न हुआ। का मुख्य उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज का समाज के अंदर अपने मूल धर्म ग्रंथ है उन सभी का गूढ़ रहस्य जो पूर्ण परमात्मा एक को सिद्ध करता है, वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसे किसको मिलता है, किस किस ने आज तक देखा है, वो सभी को अपने जितने भी संत महात्मा हुए हैं जिन्हें परमात्मा प्राप्ति की है उनके बारे में सतगुरुदेव जी ने अपने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इनमें से गूढ़ रहस्य जो तत्व ज्ञान बोलते हैं जिसको, वो अपने को सतगुरुदेव ने सत्संग के माध्यम से आज प्रकट किया और इस ज्ञान को सुनकर बहुत से भक्तात्माओं ने अचंभित हुए। कबीर साहब भी परमात्मा हैं, सभी कहते हैं पूर्ण परमात्मा एक है, वो है कौन? आज पता लगा अपने ही शास्त्रों में लिखा हुआ है वो पूर्ण परमात्मा, उसका नाम वास्तविक कबीर साहब है। आज जीएस नगर में दिलबाग दास के घर पे समागम का आयोजन किया गया है। संत रामपाल जी महाराज का आज सत्संग यहाँ पे समापन हुआ है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, दहेज प्रथा है या फिर मान बढ़ाई को लेकर के है या फिर कास्टिज्म अपन ले सकते हैं या फिर इस समागम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी शास्त्रों के अनुसार भक्ति है, परमात्मा ने वो भक्ति, संत रामपाल जी महाराज ने वो भक्ति हमें बताई है। तो जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा होगी, नशाखोरी होगी, इन सबको परमात्मा ने जड़ से मिटाने का उद्देश्य लेकर चले हैं, जिनमें हम योगदान दे रहे हैं। टाउन स्थित बचपन प्ले स्कूल का वार्षिक उत्सव शाइनिंग स्टार्स धानमंडी स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा थे और विशिष्ट अतिथि GM ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बचपन हेड ऑफिस नई दिल्ली की निरूपाला रही। सबसे पहले सरस्वती माता के चित्र के समक्ष मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि की ओर से स्कूल के डायरेक्टर मुकेश सिंगला द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद हिंदू परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत UKG के बच्चों के द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत कर की गई।
राजा अग्रसेन भवन में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हमारे आज मुख्य अतिथि डॉक्टर MP शर्मा, फॉर्मर PMO गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और दिल्ली से आए हुए नीरू मैम जो कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर हैं, वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। तो आज यहाँ पे बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी, जिसमें उन्होंने पंजाबी, राजस्थानी और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। और इसके साथ साथ बच्चों ने जो कार्यक्रम की शुरुआत चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट और हमने मिलकर दीप प्रज्वलित करके की। उसके बाद बच्चों ने वेलकम सॉन्ग से सभी अतिथियों का स्वागत किया। बच्चों ने मोबाइल एक्ट के द्वारा, एक बहुत ही सुंदर एक्ट के द्वारा मोबाइल के बढ़ते हुए दुष्परिणाम को दर्शाया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।